ওয়াসিম রিজভীকে ফাঁসি দিতে হবে এবং ত্রিপুরা গণতন্ত্র বাঁচানোর দাবিতে এদিন হুগলির রিসরায় বিচলি মসজিদের সম্মুখে সেখানকার ইমাম আলী রাসা মুসলিম যুবকদের নিয়ে জমায়েত করেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের জানান ওয়াসিম রিজভীকে ফাঁসি দিতে হবে এবং ত্রিপুরা সরকারকেও আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন এবং তিনি জানান গণতন্ত্র বাঁচাও, ত্রিপুরা বাঁচাও। এটা সংস্কৃতির ভারতবর্ষ, এখানে কোনো ধর্মের ভেদাভেদ করা যাবে না। आप लोग का कुछ देर पहले आप लोग देखा गया कि आप लोग जमायत कर रहे हैं एवं बार बार बोल रहे हैं कि फांसी देना चाहिए। आप किस लिए बोल रहे हैं ये बात? सबसे पहले मैं आपके तमाम न्यूज़ चैनल को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं कि आप इस मौके पर हाजिर आए। ये जो कहा जा रहा था, दरअसल बात यह है कि वसीम रिजवी नामी एक शख्स मलून जो कि आज से नहीं बल्कि सालों से पैगंबर इस्लाम मुस्तफ़ा जान रहमत के शान में गुस्ताखी करता चला आ रहा है और अभी कुछ दिनों पहले बाज़ाब्ता तौर पर उसने कुरान मुक़द्दस की 26 आयतों को लेकर बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट में भी अर्ज़ी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता उसे खारिज कर दिया और 50,000 का जुर्माना बाज़ाब्ता वसीम रिजवी पे लगाया था। इसको देखकर वो जलील इतना ज़्यादा आगे बढ़ा कि अब वो जाकर नरसिंहानंद से मिल गया और अब जाकर वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक किताब लिखा है, मोहम्मद नाम की किताब, और उस किताब में मेरे पैगंबर के शान में गुस्ताखी की है। अब आप ही बता दें कि आप लोग जो गाय का मीट खाते हैं मतलब वो पूरा बंद होना चाहिए, इस बार में क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, गाय का मीट बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गाय का मीट आज नहीं राइज हुआ है हिंदुस्तान में। अगर आज ये ईजाद हुआ होता तो आप कहते कि इसे बंद होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं बंद होना चाहिए, छुप कर वही खाया करते हैं। सच्चाई है। गवर्नमेंट जो कर रही है, यूपी गवर्नमेंट का हाल ये है कि जब वसीम रिजवी ने पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी की और नरसिंहानंद से जाकर मिल गया, तो अब यूपी गवर्नमेंट बाज़ाब्ता तौर पे नरसिंहानंद को बाज़ाब्ता अपने हिरासत में ले रही है और न इसे वसीम रिजवी को हिरासत में ले रही है, बल्कि आज़ादी से उसे छोड़ रखा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर इस तरह की हरकत होने से आखिर यूपी गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिल रहा है कि नरसिंहानंद को आज़ाद छोड़ दिया गया है और वो आज़ादी के साथ पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करता है, कुरान के शान में गुस्ताखी करता है। अगर इसी तरह से आपस में जज्बात मजरूह किया जाएगा तो इस देश में जो हम अमन व शांति के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं, ये आपस में तोड़ने की साजिश है और हम अपने मुल्क में न हिंदू को टूटने देंगे, न मुसलमान को टूटने देंगे, न सिख को टूटने देंगे, न ईसाई को टूटने देंगे, बल्कि हम अपने मुल्क में जैसे कल मिलजुल कर रहते हैं आज भी रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। इसलिए आपस में ये भड़काव नहीं चलेगा और यूपी हुकूमत इस तरह की हरकत कर रही है, इसलिए यूपी हुकूमत को इससे बचना जरूरी होगा। उधर चुनाव है, अब तक त्रिपुरा में चुनाव है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? उधर का सरकार क्या आना चाहिए? देखिए, सरकार कोई आए, हम किसी पार्टी की हिमायत के लिए नहीं खड़े हैं। सरकार कोई भी आए, हमें ये चाहिए कि हमारे देश में हिंदू भी सेफ हो, मुस्लिम भी सेफ हो, ईसाई भी सेफ हो और सिख भी सेफ हो। हर धर्म का मानने वाला हमारे मुल्क में सेफ होना चाहिए, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है।